नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद नील में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का नाम है हवाना सिंड्रोम। एक ऐसा सिंड्रोम, ऐसा बीमारी जो एक मिस्ट्री बनी हुई है। और ये मिस्ट्री उत्तरी अमेरिका के साथ यूरोप, दक्षिण अमेरिका से घूमती हुई भारत में भी प्रवेश कर चुकी है। और वो सन है 2021। 2021 का साल, जिसमें बेंगलोर के हाई कोर्ट में एक याची ने एक याचिका दायर की इस बीमारी को लेकर के। हाई कोर्ट से ये केंद्र सरकार को ये आदेश पारित हुआ कि 3 महीने के अंदर इस सिंड्रोम के बारे में, जिसका नाम हवाना सिंड्रोम है, इसके बारे में जांच करके और कोर्ट को सूचित किया जाए। तो आइए समझते हैं हवाना सिंड्रोम क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हुई है और क्या यह एक रहस्यमयी बीमारी है या ये किस कारण से होता है। ये सब कुछ हम इस आज के टॉपिक में समझेंगे। आइए चलते हैं। हवाना एक कैरिबियाई देश है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में पड़ता है। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है क्यूबा। 2014 में इस पर विवाद था, वो जाके थमा और हवाना की क्यूबा की ही राजधानी है, अर्थात क्यूबा जो देश है उसकी राजधानी हवाना है। और सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम के बारे में जानते हैं। सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक साथ बहुत सारे लक्षणों को समूह के रूप में सूचित करती है। बीमारी और सिंड्रोम में अंतर यही है कि जो बीमारी होती है वो किसी एक अंग में हो सकती है, जबकि सिंड्रोम सारे अंगों में उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये सारी बीमारियों के लक्षणों का समूह जो होता है वह सिंड्रोम कहलाता है। और हवाना, चूंकि ये क्यूबा की राजधानी है और क्यूबा में ही ये लक्षण दिखाई दिए, इसलिए इस बीमारी को हवाना सिंड्रोम या इस लक्षण को हवाना सिंड्रोम नाम दिया गया। सन 30 दिसंबर 2016 को एम्बेसी के सीआई के एजेंट ने अपनी नर्स को बताया कि उन्हें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसी बीमारी दिखाई दे रहा है जैसे उनके सर पर कुछ लाद दिया गया हो, कुछ ऐसे बोझ उनके ऊपर रख दिया गया हो। और उनको कुछ जैसे सुअर आपस में लड़ती हों, कुछ बर्तनों की खनखनाहट या झींगुर के जो बोलने की आवाज है वो उनके दिमाग में उत्पन्न होती है। उन्हें ऐसा कुछ सुनाई देता है। एक बहुत ही रहस्यमयी बीमारी, एक बहुत ही रहस्यमयी लक्षण कि उनको झींगुर के जैसे ये भनभनाहट, जैसे झींगुर बोलता है, या जैसे दो सुअर लड़ते हों, या जैसे कोई बर्तन आपस में रगड़ रहे हों, ऐसे सरसराहट, गनगनाहट की आवाज जो है उनको सुनाई देती है। और अक्सर ये तब होता है जब वो रात को सो रहे होते हैं या अपने घर में रहते हैं, तब उनको ऐसा सुनाई देता है। और ये घटना लगातार बढ़ती जा रही थी। 2016, 2018, 2019-20 और 2021 में भी ऐसे घटनाएं दिखाई दी। अधिकांशतः ये घटनाएं अमेरिकी जो एजेंसी होती थी, सीआई के जो एजेंट होते थे, उनको ऐसी घटनाएं सुनाई देती थी। और वे बहुत सारे ऐसे उसमें जो अधिकारी कर्मचारी थे, उनको ये घटनाएं लगातार हो रही थी, जिससे वो अपने दूतावास या अपने देश में इसको सूचित भी कर रहे थे। ऐसा देखा गया कि इस बीमारी से उनके दिमाग पर कहीं ना कहीं जो इंजरी आ रही थी और इंजरी के लक्षण भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन कहीं पर इंजरी का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। बाद में ये घटना चीन में, उज्बेकिस्तान में, क्यूबा से होती हुई उज्बेकिस्तान में भी गई, ताशकंद, और चीन में भी ये अमेरिकी एजेंसी जो थी उन्हीं के साथ ये घटनाएं दिखाई दे रही थी। बाद में सीआई के जो एजेंट थे उसके साथ साथ
डिप्लोमेट भी थे अन्य अन्य दूतावास में, उनके साथ भी ये घटना, इस सिंड्रोम की घटना दिखाई देने लगी। वही घटना कि जब वो रात को सोते थे तो उनके झिंगुर की आवाज या कुछ सरसराहट की आवाज या बर्तनों के टकराने की आवाज या दो सुअरों के लड़ने की आवाज जैसी घटनाएं इसमें सुनाई देती थी। बाद में जब इस पर शोध किया गया गुआंगझो में 2018 में और अन्य अमेरिकी एजेंसियों के इस सूचना से जब अमेरिका में इस पर शोध किए गए तो पता चलता है कि ये कोई हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव के कारण ये ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। पहले तो ये माना जा रहा था कि कुछ ऐसे उच्च ध्वनि के कारण ये आवाज आ रही होगी, लेकिन बाद में पता चला कि हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव के छोड़ने के कारण, उत्पन्न होने के कारण ये आवाज सुनाई दे रही थी और इसको माइक्रोवेव, हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव हथियार का नाम दिया गया, जिसके कारण से ही ये सिंड्रोम सभी व्यक्तियों में जो कि अमेरिका के सीआई एजेंट थे या वहां के डिप्लोमेट थे, उनको ये बीमारी, ये लक्षण दिखाई दे रहे थे और उसको हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव सिंड्रोम के नाम से बताया गया या यह हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव हथियार के रूप में उसे इंगित किया गया। ऐसी अभी कोई पुष्टि नहीं है कि यह किसके द्वारा छोड़ा जा रहा है या ये कहां से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो अमेरिकी एजेंट हैं उनको प्रभावित करने के लिए या जो उनके डिप्लोमेट हैं उनको प्रभावित करने के लिए कोई उनका जो भी दुश्मन देश है वो ऐसा कर रहा है। ये स्थिति 2021 में भारत में भी उत्पन्न हुई और भारत के में भी जो अमेरिकी एजेंट थे उनको या अमेरिकी एजेंट या डिप्लोमेट थे उनको ये आवाजें सुनाई दी। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि हवाना सिंड्रोम जो है एक अभी तक की जो सूचित जानकारी है उसके हिसाब से हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव के कारण ही उत्पन्न होती है। क्या यह मोबाइल से या मोबाइल फोन से उत्पन्न हो सकती है? तो ऐसा माना जाता है कि जो मोबाइल से माइक्रोवेव्स निकलती हैं वह माइक्रोवेव्स लो फ्रीक्वेंसी की होती है, जबकि ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव के कारण से उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन यदि हम लगातार अधिक से अधिक मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो हमें या ऐसा अंदेशा है कि यह व्यक्तियों में हो सकता है। तो हवाना सिंड्रोम जो लगातार फैल रहा है और इसकी जांच के आदेश भी दिए गए हैं। अब आने वाले समय में इस सिंड्रोम से और क्या जानकारियां निकलती हैं वो देखने वाला विषय होगा। अभी तक ये रहस्यमयी सिंड्रोम या रहस्यमयी बीमारी 2014 से 2023 तक अमेरिकी एजेंट या अमेरिकी डिप्लोमेट के व्यक्तियों के रूप में ही सामने आई है। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कोई और मुख्य बात। तब तक के लिए धन्यवाद।